अगर बिहार में गलत है तो देश भर में भी गलत है। वो भी 60 लाख तो ट्रेलर भी नहीं है, आप समझे ही नहीं है बात को। 60 लाख की सूची है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विपक्ष से मांगा सबूत। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 15 ऐसे जीवित लोग लाइए जिनको मरा दिखाकर नाम काटा गया हो। सुप्रीम कोर्ट का विपक्ष को अल्टीमेटम, 8 अगस्त तक दें जवाब। एसआईआर पर दाखिल याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष यानी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी जिन्होंने याचिका दायर की है उनसे अब आरोपों का सबूत मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ कई राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, आरजेडी, टीएमसी की नेता जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई के आरोप लगाते हुए कि जो चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें अब तक 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर चले गए और कुछ मर गए। इस तरीके से याचिका में ये तमाम आरोप लगाए गए। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने विपक्ष से सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर ये पाया गया है कि व्यापक स्तर पर मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है तो कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वो जीवित हैं और उनको मरा दिखाकर नाम काटा गया है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष के लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा। एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गरीबों का नाम सूची से जानबूझकर बाहर किया जा रहा है, जानबूझकर लोगों को जो है वहां से बाहर निकाला जा रहा है वोटर लिस्ट से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये विपक्ष के उन याचिकाकर्ताओं से कहा है जिन्होंने याचिका दायर की है कि आप वो 15 नाम लाकर दे दीजिए, सिर्फ 15 नाम जिन्हें मरा दिखाकर नाम काट दिया गया हो और वो लोग जीवित हो। तब हम सोचेंगे कि हाँ वाकई कुछ गड़बड़ी जो है इस एसआईआर की प्रक्रिया में चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो अपनी लिखित दलीलें और जवाब 8 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को इस मामले की 2 दिन सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान निर्वाचन आयोग को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लिस्ट की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची की तरफ से कही गई हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, वो प्रक्रिया जारी है और इस तरीके से 1 अगस्त को लिस्ट जो है सामने आ जाएगी। उस लिस्ट पर अगर किसी को संदेह है, किसी को दिक्कत है तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है और मकसद ये है कि वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाए और उसमें जो फर्जी वोटर्स हैं, जो दोहरे पंजीकरण हैं, जो मृत लोग हैं, उन्हें बाहर किया जाए वोटर लिस्ट से। और कई लाख जो नाम हैं वो अब तक बाहर हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर शुरू से ही जैसा कि हमने कहा कि विरोध लगातार हो रहा है। जहां आरजेडी की ओर से जो उनके सांसद हैं वो सदन में हंगामा कर रहे हैं, संसद परिसर में हंगामा कर रहे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाथों में पोस्टर लेकर ये आए दिन नजर आते हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और वहीं पर बिहार में हमने देखा कि विधानसभा में काले कपड़े पहनकर तेजस्वी यादव तक पहुंच गए इस एसआईआर की प्रक्रिया का
विरोध करने के लिए। तो ये तस्वीर लगातार विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है और याचिकाकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए। दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि बिहार में मतदाता सूची को जो है इस तरीके से जानबूझकर उसमें ये नाम फर्जी तरीके से कहकर बाहर निकाले जा रहे हैं। जो है लोगों को जानबूझकर बांग्लादेशी बताकर बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने चिंता जाहिर की कि मृत ट्रांसफर और जो लोग एब्सेंट हैं मतदाताओं की आड़ में कई वास्तविक और जीवित मतदाताओं के नाम भी हटाए जा सकते हैं। तो यही याचिका में उन्होंने मेंशन भी किया है, यही याचिका में बातें लिखी हैं, यही आरोप लगाए हैं कि दरअसल मृत बताकर जानबूझकर जो वास्तविक और जीवित मतदाता हैं उनका नाम चुनाव आयोग हटा रहा है। इस प्रक्रिया में जातिगत और वर्गीय भेदभाव की आशंका भी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और तमाम राजनीतिक दलों ने जताई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। लेकिन वहीं पर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से दरअसल पहले बिहार में एसआईआर का विरोध किया और यह कहा कि मुख्य मुद्दा नागरिकता है। क्या कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जरा सुनिए। निश्चित रूप से कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, वही तो मुद्दा है पूरा। देश भर में इसको लागू करने की बात की जा रही है क्या? वो तो बात की बात है, पहले बिहार तो निपटे, चुनाव तो बिहार में है। सर ये जो अगर बिहार में गलत है तो देश भर में भी गलत है। सर ये वो भी 60 लाख लोगों को बाहर निकालने का कि भाई निकल गए हैं, ये सब चीज़ें, ये कितना खतरनाक इसको आप 60 लाख तो ट्रेलर भी नहीं है, आप समझे ही नहीं है बात को। 60 लाख की सूची है सिर्फ एक बिना दस्तावेज के कागज़ अर्जी देने की, उसमें मृत हैं कुछ 20-25 और लोग जो नहीं मिले हैं। अब इसके बाद वो दस्तावेज के आधार पर और एक्सक्लूड करेंगे, जो उनका खुद का कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो दस्तावेज हैं इसके बाद देखेंगे। तो 60 लाख तो एक बहुत छोटा नंबर है, उसमें बहुत त्रुटियां हैं, बहुत गलतियां हैं, लेकिन है तो बहुत छोटा नंबर। वो एक सवाल आपने सर नागरिकता को लेकर उठाया कि नागरिकता जांचने की कोशिश हो रही है, इसको आप कैसे वो तो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस पर जनाब, आपको देखना पड़ेगा। वो नागरिकता का मुख्य अहम मुद्दा, इसको आपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्टोरल रोल के आधार पे ढका है, कैमोफ्लेज किया है, जबकि मूल मुद्दा है नागरिकता। तो आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना और इसी तरीका का विरोध जो है लगातार विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं बिहार में इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या जवाब याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त तक दाखिल किया जाता है और 12 और 13 अगस्त 2 दिन सुनवाई के लिए निर्धारित है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 और 13 अगस्त को क्या होगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट पर जाहिर तौर पर निगाहें टिकी हुई है, देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।